डिटेक्टिव इंस्पेक्टर बेस्कॉम्ब अपने बेटे के वॉइस नोट सुन रहे होते हैं, जिसमें वो कह रहा होता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो स्कूल नहीं जा सकता। उसे वो अपने साथी मिशा फ्रैंक को सुनाते हैं। वो कहती है कि उनका बेटा बहाने बना रहा है। तभी उन्हें रेडियो पर एक मैसेज मिलता है और वो कहीं जाते हैं। इधर दिखाया जाता है कि पुलिस हथियार लिए एक घर में घुसते हैं। वहां लोगों को वो जमीन पर लेटने को कहते हैं। पुलिस सीधे ऊपर के कमरे में जाती है, जो कमरा जेमी का होता है। पुलिस बताता है कि उसे सस्पेक्ट मिल गया है। बेस्कॉम्ब रूम में पहुंचते हैं और जेमी को बताते हैं कि उसे मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। जेमी को उसके गीले कपड़े बदलने को कहा जाता है। पुलिस उनके घर की तलाशी लेती है। पुलिस जेमी को पुलिस स्टेशन ले जाती है। जेमी की मां रोते हुए कहती है कि वो सिर्फ 13 साल का है, वो ऐसा नहीं कर सकता। जेमी के डैड एडवर्ड उन्हें संभालते हैं और तुरंत पुलिस स्टेशन के लिए निकलते हैं। जेमी रास्ते में रोते हुए बार बार कहता रहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। रास्ते में बेस्कॉम्ब जेमी को उसके अधिकारों के बारे में बताते हैं कि उसे जवाब देने की जरूरत नहीं है और अगर उसने कुछ कहा तो वो उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। जेमी को लॉयर के बारे में भी बताते हैं। जेमी को पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। एक पुलिस ऑफिसर जेमी से कुछ सवाल करते हैं, जैसा कि उसका नाम और उम्र। तभी जेमी के घर वाले वहां पहुंचते हैं। इसके बाद जेमी को एक डिटेंशन सेल में ले जाया जाता है। जेमी अपने डैड एडवर्ड को अपना एप्रोप्रिएट एडल्ट चुनता है, जो पूछताछ में उसके साथ रहेगा। जेमी के परिवार वालों को वेटिंग एरिया में रुकने को कहा जाता है। बेस्कॉम्ब एडवर्ड से लॉयर के बारे में बात करते हैं। एडवर्ड के बताने पर कि उसका कोई फैमिली लॉयर नहीं है, उसे एक लॉयर की सुविधा दी जाती है। जेमी के मेडिकल चेकअप के लिए एक नर्स को बुलाया जाता है। लॉयर भी वहां पहुंचता है। फिर जेमी के फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। उसका ब्लड सैंपल भी लिया जाता है। पुलिस जेमी को कपड़े उतारने को कहते हैं ताकि वो देख सके कि जेमी के बॉडी पर कोई चोट के निशान तो नहीं है। जेमी को दूसरे कपड़े पहनने को दिया जाता है और उसके पुराने कपड़े एविडेंस के रूप में रख लिया जाता है। लॉयर जेमी और एडवर्ड एक रूम में जाते हैं। लॉयर जेमी को समझाता है कि उसे किन सवालों का जवाब नहीं देना है। एडवर्ड जेमी से अकेले में पूछते हैं कि क्या उसने कुछ गलत किया है। इससे जेमी इनकार करता है। लॉयर पुलिस से बात करने जाता है। तभी एडवर्ड उससे पूछता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। लॉयर उसे बताता है कि जरूर पुलिस के पास कोई ठोस एविडेंस है, जिसके कारण वो ये सब कर रहे हैं। वो उसे शांति से काम लेने को कहता है। पुलिस जेमी, उसके डैड और लॉयर को एक इंट्रोगेशन रूम में ले जाते हैं। पुलिस बताते हैं कि वो इस पूछताछ को रिकॉर्ड कर रहे हैं। शुरुआत में पुलिस जेमी से उसके दोस्तों के बारे में पूछते हैं। जेमी बचकर उनके सवालों का जवाब देता है। फिर जेमी से उन मॉडल्स के फोटोज के बारे में पूछते हैं जो उसने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए थे। जवाब में जेमी कहता है कि वो उसे अट्रैक्टिव लगी। फिर पुलिस जेमी से केटी के बारे में पूछना शुरू करते हैं। जेमी और केटी का रिलेशन कैसा था, क्या वो दोस्त थे। जेमी बताता है कि उनकी क्लास साथ में होती थी। वो दोनों सिर्फ स्कूल में बात किया करते थे, बाहर नहीं। फिर पुलिस पिछली रात के बारे में पूछते हैं। इसका जेमी कोई जवाब नहीं देता। पुलिस जेमी कल रात कहाँ था इसके सीसीटीवी से ली गई कुछ तस्वीरें दिखाती है, जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ होता है। कुछ समय बाद वो उनसे अलग होकर कहीं जाने लगता है। थोड़े समय बाद वो केटी का पीछा करते हुए दिखता है। अंत में पुलिस जेमी और केटी के झगड़े को दिखाती है, जिसमें जेमी केटी पर चाकू से हमला कर रहा होता है। ये देखकर एडवर्ड शॉक्ड रह जाता है और जेमी रोने लगता है। पुलिस इंटरोगेशन खत्म करती है और वहां से चली जाती है। लॉयर भी उन्हें अकेला छोड़ देता है। एडवर्ड रोने लगता है और जेमी से दूर होने की कोशिश करता है, लेकिन वो जेमी को गले लगाकर रोते हुए पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया।